प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रश्नावली 8.2 के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए समझते हैं 8.2 के प्रश्नावली बनाने से पहले हमको कुछ याद करना है। क्या याद करना है आप समझिए कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का अलग अलग मान दिया गया है, उसको आपको याद करना है, तब आपका प्रश्नावली 8.2 बनेगा। प्रश्नावली 8.2 कुछ विशेष थ्योरी नहीं है इसमें, बस मान आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब आप देखिए, जैसे कोण ए के लिए बोला है तो साइन ए, यदि आपका क्वेश्चन में बी रहेगा तो ये बी हो जाएगा, फाई रहेगा तो फाई हो जाएगा, थीटा रहेगा तो थीटा हो जाएगा। अब देखिए जैसे याद कैसे करना है, ये देखिए कोने के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आपके बुक में भी दिया गया है। आप सब इसको भी लिख लीजिएगा, नहीं तो अपना बुक से याद कर लीजिएगा। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो आपको मान वहां जहाँ आगे चैप्टर में लिखा रहेगा साइन 30, इसके जगह पे क्या लेना, साइन 30 का मान आप बैठाइएगा, साइन 30 तो यहाँ इसको हटा करके 1/2 मान बैठेगा, तो आपको याद रहेगा। जैसे देखिए प्रश्नावली 8.2 का हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ जैसे देखिए प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं हम, बस ये मान समझाने के लिए। साइन 60 ठीक है, कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये देखिए प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन है, बस ये सारणी में जो दिया गया मान है उसी से डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखिए साइन 60 ये क्या है, गुना का चिन्ह है ना नीचे, इंटू तो क्या है साइन 60। अब साइन 60 का आप मान यहाँ पे देखिए क्या है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो बताइए साइन 60 का मान √3/2, तो ये साइन 60 के जगह पर क्या है √3/2 गुना कॉस 30, कॉस में आइए, कॉस 0 डिग्री, ये देखिए 0 डिग्री का मान 1 है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो दे देंगे √3/2 प्लस का चिन्ह तो प्लस साइन 30, साइन 0 0, साइन 30 1/2, तो साइन 30 की जगह 1/2 गुना कॉस 60, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 1/2, कॉस 60 1/2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, √3 गुने √3 2 दूना 4 प्लस 1 गुने 1 1 2 दूना 4। अब बताइए 4 4 का एलसीएम 4, 4 भागे 4 1, ऊपर आके गुना तो 3 गुने 1 3, 3 गुने 1 3 प्लस 4 भागे 4 1, 1 गुने 1 1, 3 1 4, 4/4 कट गया, आंसर आपका कितना आ गया 1। तो बताइए आपको ये सारणी से ही टोटल हिसाब बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको याद करना है। हम आगे दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। प्रश्नावली 8.2 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको सोल्व करना है। तो हम सब सारणी से मान देख लेंगे, आपको याद करके रखना है, ठीक है, ताकि आप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बना सकते हैं। एग्जामिनेशन में तो आपको पर्ची ले जाने थोड़ी ही देगा, आपको दिमाग में रखना है। अब ध्यान दीजिए 2
tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो गुने 1, tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। ध्यान देना सारणी से ये मान लाए हैं, ठीक है, कि tan 45 का मान कितना होता है सारणी में 1 होता है। जो अभी पहले जस्ट सारणी हम बताएं उसमें आप सब देखिए tan 45 का मान 1 होता है। तो 2 tan स्क्वायर 45, 2 गुने tan स्क्वायर 45 है, tan 45 का मान लगा 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान बताइए, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 30 का मान √3/2, तो लीजिए √3/2, अब cos का स्क्वायर है तो √3/2 का भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान बताइए, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो बताइए स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब दुनिया भर यूट्यूब पर मिलेगा आपको ये ट्रिक है, ट्रिक हाउ ट्रिक, आप सब देखते रहिएगा, लेकिन वास्तव में यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह तो एग्जामिनेशन में चलता नहीं है। आप डायरेक्ट याद करिएगा वही अच्छा रहेगा, ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, कि ट्रिक से याद पूरा सारणी करवा देंगे। ये ट्रिक 75 को वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बताइए 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 गुने 1 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 दूना 4। बताइए 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में कट गया जी, आंसर आपका कितना आ गया 2। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये प्रश्नावली 8.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30, अब इसका मान बैठाइए आप सब। cos 45 का मान 1/√2, याद करिएगा, बटा sec 30 का मान 2/√3। आप सब ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए थोड़ा सा हम समझाते हैं। साइन का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, ठीक है, और सेक का उल्टा होता है कॉसेक मान में, इसमें अब ध्यान दीजिए आप। अब जैसे पूछा है, बोला है सेक 30, मान लीजिए आपको पता नहीं है कि सेक 30 का मान क्या होता है। आप ध्यान दीजिए, आप cos 30 में चल जाइए, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तब बताइए हम एक फॉर्मूला बताए थे कि cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर होता है 1। तो बताइए सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो बताइए यहाँ थीटा की जगह पर 30 है ना जी, तो सेक 30 का मान cos 30 के मान के उल्टा हो जाएगा, तो √3 1/√3/2 है, तो 2/√3। ये अलग से आप सब समझ लीजिएगा, छोड़ो। प्लस cosec 30 होता है 2, मान आप सब सारणी में देख लीजिए, कुछ नहीं किए हैं। cos 45 का मान 1/√2, सेक 30 का मान 2/√3 प्लस cosec 30 का मान 2। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा ही होगा हिसाब, दिख रहा है 1/√2 बटा, बताइए √3 और 1 का एलसीएम बताइए, एलसीएम √3,
बताइए √3 भागा √3 कटेगा, एक होगा, एक ऊपर में आके गुना, तो 2 गुने 1 2 प्लस 1 से भागा देंगे √3 में, 1 भागा √3 में, तो √3 बार में लगेगा तो कट जाएगा, आया कितना √3, ये √3 2 में आके गुना, तो 2√3। आप ध्यान दीजिए, ये भाग में है, जैसे हम सब 3/5/2/9 तो 1/10, तो भाग रहता है तो हम सब इसको गुना में क्या करते हैं, चेंज, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इसी प्रकार ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, हम सब भाग है गुना में चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा 1/√2 गुना ये √3 ऊपर, √3 ऊपर, 2 + 2√3 नीचे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम सब क्या करते हैं, इसका परमेयकरण करते हैं। इसका क्या करते हैं, परमेयकरण करते हैं, अगला स्टेप। अब ध्यान दीजिए, पहले क्या है 1/√2, 1/√2, फिर क्या है गुने √3, बटन क्या है 2 + 2√3। पहले इसको नहीं देखो, 1/√2 का परमेयकरण करते हैं, तो 1/√2 का परमेयकरण कैसे होगा, √2 है तो √2 से ऊपर नीचे गुना, √2 से ऊपर नीचे गुना, ये ऊपर नीचे गुना हुआ √2 से, √2 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ा, इसके राशि में, मूल राशि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परमेयकरण करते समय मूल राशि में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। तो देखिए √2/√2 से गुना आदि करते हैं तो ये तो कट ही जाएगा, क्या 1/√2 में कोई परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो √2 का प्रमेय करने के लिए हम सब पहले क्या करते हैं, √2/√2 से गुना, तो चलिए इसको गुना कर देते हैं, √2/√2 से गुना, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं। अच्छा चलिए, इसका परमेयकरण हो गया। अब इसका परमेयकरण हम सब करते हैं, 2 + 2√3 का परमेयकरण कैसे करते हैं, बस क्लास 9th में आप सब शुरुए चैप्टर में पढ़े होंगे, इसका साइन चेंज कर देना है और ऊपर नीचे गुना करना है, तो साइन प्लस के जगह पर माइनस, तो गुना का हो गया 2 - 2√3 बटा 2 - 2√3। क्या कोई फर्क पड़ा, ये फिर से कट जाएगा कि नहीं, मूल राशि में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब चलिए देखते हैं हम सब क्या होगा। एक गुने √3 √3 गुने 2 √6। चलिए इसको अभी कुछ नहीं करते हैं, गुना 2 - 2√3। यहाँ तक समझ में आया, फिर से देख, 1 गुने √3 √3 √3 गुने √2 √6। इसको ज्यों का त्यों रखे हैं, थोड़ा सा बड़ा है हिसाब, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आइए नीचे वाला को करते हैं, √2 गुने √2 2 √2 गुने √2 2, तो लो 2। आप बताओ जी, इनटू, इसको देखो a मान लें और 2√3 को b मान लें, तो बताइए a + b, यहाँ पर देखिए सब गुना में है तो a - b। अब बताइए, हम फार्मूला बताए थे कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। आप सब लिख के याद करते नहीं है, याद करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ध्यान दो, ये √2 गुने √2 2, सब तो गुना में है, इंटू लिए। अब ध्यान दो, इस पर और इस पर, इसका गुना हो गया, 2 + 2√3, 2 को a मान ले और 2√3 को b मान ले, तो नहीं हो गया a + b। 2 को यहाँ a माने हैं तो a माइनस, और 2√3 को b, तो a + b × a - b। इस फॉर्म में दिया है, हमको इस फॉर्म में लाना है,
तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a कितना है 2 का स्क्वायर माइनस b कितना है 2√3 का स्क्वायर। कोई फर्क पड़ा जी? नहीं पड़ा। इसको मजहूली कोष्ट में दे दीजिए, वैसा है तो लीजिए। अब चलो ध्यान देते हैं। √6 पहले इसको लिखते हैं 2 माइनस 2√3 अगुने √6 से बटा, अब ध्यान दो यहाँ से 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 √3 का स्क्वायर 3 तो 4 तिया 12, फिर से 2 दूना 4 √3 का स्क्वायर 3 तो 4 तिया 12। अच्छा ये मिटा देना, हाँ ये मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए दिख रहा है धुंधला। चलिए जी, इसमें से 2 कॉमन ले ले, इसमें से 2 कॉमन, देखिए दोनों में 2 मौजूद है कि नहीं, कॉमन 2 कॉमन ले लिए। बताइए ये तो बाहर निकल गया, तो इसके जगह पर 1 माइनस 2, ये तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या √3, ठीक है, अगुने √6। तो देखिए इसमें से क्या हो गया 2 गुने माइनस 8, ठीक है, ये तो 2 से 2 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ध्यान दो जी, अभी बाहर का पार्ट है, ये दोनों के साथ गुना कर दीजिए, थोड़ा लंबा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। √6 गुने 1 तो हो गया √6 माइनस छोतिया 18 अंडर द रूट 18, अब बटा में माइनस 8। अब ध्यान दीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 18 को। अब ध्यान दीजिए 18 को हम तोड़ते हैं, 18 दिख रहा है, देखिए 2 से 9, 3 से 3, तो बताइए अंडर द रूट 18 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि अंडर द रूट 2 गुने 3 गुना 3 गुना 3, जोड़ा में रहता है जो बाहर निकल जाता है, अकेला रहता है वो अंदर, तो 3√2 लिख सकते हैं। तो अगले बार हम क्या कर रहे हैं कि अंडर द रूट 6 माइनस 3√2 लिख दिए, 18 को कोई फर्क पड़ा, माइनस 8। लेकिन यहाँ पर भी आपका आंसर किताब में नहीं है, क्या किया है 3√2 को प्लस में और √6 को माइनस में, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको काटा है, तो हम सब इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस। चलो ध्यान दो, माइनस हो गया कॉमन। अब बताइए माइनस कॉमन हो गया तो √6 कैसे होगा, माइनस √6 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस √6 आ रहा है कि नहीं, अच्छा ये होगा प्लस 3√2, क्योंकि आप ध्यान दीजिए माइनस गुने प्लस तब आ रहा है माइनस में, मूल राशि जो है उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए फिर से माइनस गुने माइनस प्लस होता है, माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस √6 आया, चलो ठीक है, माइनस गुने प्लस माइनस √2 आया कि नहीं, अब बटा में माइनस से 8। अब बताइए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब इसको सरिया के लिख दीजिए कि √6 उल्टा लिखा हुआ है, √3√2 माइनस √6 बटा में 8, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नावली 8.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है ये। और भाई तुम सब लाइक को एक तो करते नहीं हो, लाइक शेयर करो, हम बोलते नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन आप लोग को भी चाहिए कि कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है।
10th क्लास का और 9th क्लास 8 तीनों क्लास का पूरा वीडियो यहाँ पर मिलेगा। धीरे धीरे सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब चलिए मान पुट कीजिए। साइन 30 का मान बताइए, 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कौशिक 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 और कौशिक इसका उल्टा हो गया तो 2/√3, 2/√3। अब नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा। चलिए sec 30 cos 30 डिग्री का मान √3/2 तो इसका उल्टा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। चलिए सोल्व करते। 2 1 √3 का एलसीएम बताइए जी। 2 1 √3 एलसीएम भिन्न के जोड़ घटा। 2 1 √3 का एलसीएम 2√3। तो चलो एलसीएम हम ले लिए 2√3, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √3 ऊपर आके गुना तो √3, 1 गुने √3 ध्यान से समझिए। √3 1 नीचे वाला पर अभी कोई फोकस मत करो, ऊपर वाला पहले देखो। 2 1 √3 का एलसीएम 2√3 तो एलसीएम नीचे रहता है 2√3 लो। 2 से 2 ये कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, बचा क्या √3 हमारे पास। √3 1 में आके गुना तो √3 प्लस का चिन्ह तो प्लस 1/√3 सॉरी 2√3 को 1 से भाग देंगे तो 2√3 बचेगा। 2√3 1 में ऊपर आके गुना तो 2√3 माइनस का चिन्ह तो माइनस √3 कट गया, बचा क्या 2 ऊपर आके गुना तो 2 दूना 4। अब नीचे में आना है, बड़ा वाला बटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 √3 2 और 1 का एलसीएम 2√3 चलिए अब देखिए √3 कट गया, बचा क्या 2 ऊपर आके गुना तो 2 दूना 4 प्लस का चिन्ह तो ये देखिए प्लस का चिन्ह तो प्लस 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3 1 में आके गुना तो √3 प्लस 1/2√3 को 1 से भागा देंगे 2√3 ऊपर आके गुना तो 2√3 नीचे से नीचे ये दोनों क्या है जी 2√3 कट गया। अब क्या बचा है ऊपर में √3 प्लस 2√3 सब मिला के 3√3 सब मिला के 3√3 माइनस 4 बटा में क्या बचा है जी ध्यान दीजिए 2√3 अब प्लस √3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4। अब इसको क्या करना है, इसका परमेयकरण कर दीजिए। इसका क्या करना है परमेयकरण कीजिए। परमेयकरण करेंगे तो क्या सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3√3 माइनस 4 बटा में 3√3 माइनस 4 से गुना। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर लिख देते हैं ना। चलिए देखिए इस सेम राशि है 3√3 माइनस 4 गुने 3√3 माइनस 4, जैसे हम सब करते हैं x गुना x तो क्या हो जाता है x का स्क्वायर। इसी प्रकार 3√3 माइनस 4 गुने 3√3 माइनस 4 का गुना हुआ तो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर 2 बार गुना में है। तो अब ये देखिए इसको a मान ले, 4 को b, 3√3 को a 4 को b तो a प्लस b और 3√3 माइनस 4 a माइनस b बराबर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b
इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में लाना है तो a का स्क्वायर, a की जगह क्या है √3, 3√3, तो इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब करो जी, a का स्क्वायर, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला अभी जस्ट यूज हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फार्मूला याद करिए, आप सब फार्मूला याद कीजिए। तो इस फॉर्म में दिया है, ये इस फॉर्म में लाना है तो पहले a का स्क्वायर, a की जगह 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2a कितना है 3√3 बी कितना है 4 हो गया, तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे में देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 √3 का स्क्वायर 3 3 9 27। देखो फिर कितना यूं नहीं समझे हो बाकल से, 3 3 9 होले गुना और √3 का स्क्वायर होले तो 3 3 9 27 होले, तो यहाँ हो गया 27 माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। अब देखो √3 का स्क्वायर 3 3 9 √3 का स्क्वायर 3 9 27 प्लस 4 चौका 16। आइए हो गया देखो इधर 4 दूना 8 8 3 24, देखो बड़े 3 दूना 6 6 चौके 24, जो बाहर बाहर है √3 के अंदर वाला थोड़े, जो रूट के बाहर है वो गुना होगा ना, 2 3 6 चौके 24, तो माइनस 24√3। अब बटा में हो गया 27 में से 16 गया, 7 4 11 हो गया, दिख रहा ये हो गया 27 16, 27 16 जो 6 3 7 6 13 43 हो गया जी, हो गया 43 माइनस 24√3। अब बटा में 11, शायद आपका यही आंसर है ना, यही आंसर है जी 24√3। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप सब तो करते नहीं हैं जल्दी, लेकिन करिए, ठीक है। धन्यवाद।